Hi guys. We're waiting for Rohit to join us today. So yeah, it shouldn't be a second. He's right here online with us. Rohit. Hi Gaurav. Hi Vikas. We're waiting for Rohit to join us. Should be here. Yeah, here he is. Hi Rohit. हाय भैया। हाय, कैसे हो डियर? मैं अच्छा हूँ भैया, आप बताइए। बस मैं भी आवाज आ ठीक रही हूँ है? यार। हाँ, कैसा है हरियाणा में? क्या बारिश वारिश है अभी? नहीं भैया, बहुत गर्मी हो रखी है दोबारा से। है ना, मैं हरियाणा पूरा चल के क्रॉस किया, मुझे पता है यार, बारिश वारिश जैसा कुछ है ही नहीं ज्यादा। नहीं, दिल्ली की साइड में तो है लेकिन इस साइड बहुत कम है। बहुत कम है, हाँ। और आप करते क्या है? हमारी बात ही नहीं हुई ठीक से, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। भाई अभी तो मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ। बाकी क्या है? वैसे तो एसएससी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रखा है अप्लाई। गवर्नमेंट जॉब के उसके लिए? हाँ जी। हाँ, ओके। वैसे तो और फिर और क्या करते हैं? क्या भैया? और क्या करते हैं? और तो कुछ नहीं करता भैया। पहले अभी जॉब किया था 2 साल। हाँ। 2 साल जॉब किया था पहले, कहाँ पे? गुड़गांव में। गुड़गांव में, ओके। और अभी तो आप हरियाणा में ही है ना वापस? हाँ, अभी तो पैर में जब दिक्कत हो गई थी ना, फिर छोड़ दी थी। हाँ, वो जो सियाटिका जो है ना, वो मतलब आपको पता है सियाटिका के बारे में? आपको क्या पता है? हाँ, बैग से। आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है। हाँ, ये मतलब नर्व है जो कमर से लेके पैर तक जाती है। और करेक्ट, हाँ। ऊपर भी, अपर अपर बैक में भी जाती है यही। हाँ। तो वो कहीं पिंच हो गई है। हाँ, पहले क्या करेक्ट था भैया, करेक्ट। पहले था मुझे एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था। ओके। 2018 में हुआ था, जुलाई में। 2 साल पहले, हाँ। तो तब था लिगामेंट जो था, नी जॉइंट में लिगामेंट है। हाँ, वो टेर तो हो गया होगा। वो टीयर हो गया था थोड़ा सा। हाँ। तो फिर उसके बाद चलने में बहुत तकलीफ होने लगी थी। अरे बाप रे, तो हाँ। कुछ फिर डॉक्टर ने मना किया था कि एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करना, स्ट्रेच वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ। तो 5-6 महीने तो यही समझ लो बेड रेस्ट किया, चला करेक्ट, भी नहीं हाँ हाँ ज्यादा। हाँ। ऑफ कोर्स। तो उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया दोबारा कि मतलब एक्सरसाइज वगैरह कुछ शुरू करूं, स्ट्रेच वगैरह। तो उन्होंने स्ट्रेच बताए थे करने के लिए। हम्म। तो फिर वो करनी स्टार्ट की। तो लेकिन उससे भी आराम नहीं हो रहा था। स्ट्रेचेस से? खड़ा तो, हाँ खड़ा तो हुआ ही नहीं जा रहा था, मतलब 5 to 10 मिनट तो ठीक है, लेकिन बाद में नी में पेन होने लग जाता है बिल्कुल। हाँ, करेक्ट। नी में, कौन से नी जगह पे, एंड लेफ्ट में या राइट में? बताऊंगा भैया थोड़ी। हाँ हाँ। तो फिर खड़ा नहीं हो जाता, तो फिर मैंने 2-3 डॉक्टर से अदर्स कंसल्ट किया। हाँ, तो उन्होंने बताया कि आपको हर्निएटेड डिस्क होता है या तो करेक्ट। वो हाँ, हो आपका सकता है। डिस्क हर्निएटेड है, वही सबसे ज्यादा कॉमन रीजन हाँ। वही है, वो स्पाइन में आपका सियाटिक नर्व दब रहा है आपका। हाँ, या फिर सियाटिका है, दोनों हो सकता है। तो हाँ फिर वो तो मतलब जाते ही बोले इंजेक्शन इंजेक्शन लगवा लो, एंड हाँ मेडिसिन के हाँ पता नहीं कितनी मेडिसिन लिख दी उन्होंने। हाँ तो हाँ हाँ फिर मैं 6 मंथ से तो मेडिसिन पे था ही, फिर मैंने सोचा कि खुद रिसर्च करते हैं कुछ। तो फिर हाँ मैंने बाद में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं इसके रिगार्डिंग, सियाटिका हाँ। के रिगार्डिंग। तो फिर मैंने खुद ही डिस्कवर किया कि क्या कुछ हो रहा है मेरे सिम्टम्स को देख के। हम्म। तो फिर बाद में एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैंने ये निकाला कि मुझे सियाटिका पेन हुआ है। हाँ, करेक्ट। मतलब हर्निएटेड डिस्क तो नहीं है, क्योंकि हाँ ये जो सिम्टम्स थे ना वो सेम सियाटिका वाले थे।
हाँ, और हर्निएटेड डिस्क होता है ना, अगर आपका डिस्क का हर्निएशन होता है तो उससे भी सियाटिका पेन शुरू हो सकता है। सो हो सकता है कि हाँ पहले हाँ आपको हर्निएटेड डिस्क है और वो हर्निएटेड डिस्क के कारण आपका सियाटिक नर्व जो है वो स्पाइन में दब रहा है, और उसके कारण वो पूरा पेन आपको लेग में दे रहा है। सो उसका डिस्क हर्निएशन का और सियाटिका का लेना देना तो होता है काफी बार। हाँ, वो तो है हाँ। पता है। हाँ, फिर। बीच में फिर क्या होते हैं जो हमारे पहले पहलवान नहीं होते थे, पहलवान को कहीं हाँ कुछ हो हाँ जाता था तो उनको ठीक करते थे। तो वैसे ही कुछ हमारे पास में ही कॉलोनी में था एक, तो उसके पास गया था मैं। तो वो क्या करते हैं, पीछे जो ये हिप मसल्स के ऊपर है ना, ये जहाँ से नर्व आती है हिप के हाँ पास, हाँ हाँ। वहां पे वहां पे दबाया उन्होंने। तो पूछा कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो मैंने बताया हाँ इसी में दर्द है। तो हम्म। फिर उन्होंने पीछे से जो ये प्लास्टर नहीं होती जो टेप लगाते हैं, वो हाँ हाँ गरम पट्टी की तरह होती है, हाँ हाँ तो वो उन्होंने पीछे लगा दी पूरी बैक हाँ। में, दोनों हिप के ऊपर। तो हम्म उ- उससे क्या हुआ, मैं मेरे से गलती हो गई। जो उन्होंने मुझे देखा ना पहले, नर्व दबाई थी, तो मैंने था तो मेरे लेफ्ट लेग में, लेकिन मैंने राइट लेग वाली और दबा दी नस। हम्म। तो वो क्या होगा, वो दोनों में पेन शुरू हो गया। हो गया, हाँ, तो करेक्ट। तो फिर उनके मतलब इतना तो हो गया कि लेफ्ट वाला तो चला गया, उनके हाँ जो उन्होंने इलाज किया ना, हाँ। लेकिन राइट में रह गया, राइट वाला नहीं लगा। अरे बाप रे, हाँ। तो अभी भी वो पेन है आपको? हाँ पेन है ये। अब कैसे बताऊं, लाइक ये जैसे पॉकेट होती है ना अपनी, हाँ पैंट पॉकेट होती है जो, हाँ हाँ उस साइड जो ये है ना, बोन है जो यहाँ पे, हाँ हाँ। फीमर। चलने में बहुत, हाँ चलने में बहुत इसमें दिक्कत होती थी फीमर में। हाँ लेकिन जब से मैं स्ट्रेच करने लगा हूं ना, हाँ। हैमस्ट्रिंग हैमस्ट्रिंग की, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच परफेक्ट, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच का ही खेल है पूरा आपके लोअर बैक पेन हाँ का। भी है वो हैमस्ट्रिंग का ही है, पूरे पाँव का लोअर बैक का वो सब आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग होगा। और प्लस अगर आपका एब्स भी अगर स्ट्रांग हो जाता है, एब्स मतलब जो अब्डोमिनल बोलते हैं ना, जो अपना हाँ ये एब्डोमिन, सिक्स पैक हाँ बनाते वगैरह वो सब। सो अगर आपका एब्स हाँ स्ट्रांग है और हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग है तो आपके बैक को और आपके लेग्स को बहुत आराम मिलेगा, और बहुत आपका इंजरी वगैरह आपको कम होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, आपका मतलब बहुत सारे फायदे हैं। आपका हैमस्ट्रिंग जो होता है ना, मेन हैमस्ट्रिंग। हाँ, आप पहले खत्म कीजिए फिर मैं बोलता हूँ। हाँ। हाँ, मतलब दोनों कर हम कोर वर्कआउट भी करता हूँ मैं, और ये हैमस्ट्रिंग की भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हम्म। चेस्ट मसल की। अब तो मतलब पूरा वर्कआउट शुरू कर दिया है मैंने काफी टाइम वेरी से। गुड। हाँ। हाँ और लॉकडाउन उससे स्टार्ट हुआ पेन जब कम से मैंने, होता है, वर्कआउट करने से पेन कम रहता है आपको? हाँ कभी कभी मतलब बढ़ गया था बीच में, तो बीच में छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए, हम्म। लेकिन दोबारा से फिर स्टार्ट कर दिया। अब ठीक है। कुछ अभी बताया था ना मैंने, वो फास्टिंग वगैरह कर रहा था, आईएफ हाँ, कर रहा था, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो उससे भी, और फिर मैंने रो डाइट शुरू की तो उससे भी काफी फर्क पड़ा है। रॉ डाइट से आपको अच्छा रहता है? हाँ हाँ, मेन रॉ डाइट में अपना फाइबर ज्यादा हो जाता है ना, वो फाइबर का आपका स्ट्रेस भी कम करता है। फाइबर से आपका मतलब बहुत सारे फायदे हैं फाइबर के। सो वो डाइट से प्लस हाँ वजन कंट्रोल में रहता है, आपका वजन कम रहेगा तो आपको पेन कम होगा, नर्व पेन। हाँ, वजन तो काफी कम हो गया अब तो वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बेसिकली जो सायाटिका नर्व है ना, सायाटिक नर्व जो बोलते हैं, जो सायाटिक न्यूराइटिस मतलब सियाटिका, जिसको कॉमनली बोलते हैं सियाटिका का पेन, वो हाँ सायाटिक नर्व जो है ना, वो आपने बताया वो बिल्कुल सही है कि वो लोअर बैक से लेकर नीचे पांव तक जाती है वो नर्व पूरी। और हाँ उस नर्व में अगर कहीं पे भी दबता है तो उसको सियाटिका बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे नर्व में फिर पेन देता है। और हाँ एक तो, यूजुअली इसका कारण होता है स्पाइन में ही। तो अगर आपका डिस्क हर्निएटेड है, जैसा मेरे केस में है कि मेरे दो तीन डिस्क हर्निएटेड है मेरे लोअर स्पाइन में। सो उसके कारण वो सायाटिक नर्व दबता है, और जब सायाटिक नर्व दबता है तब चला भी नहीं जाता। आप पैर पे कोई प्रेशर नहीं रख सकते, अगर आप पांव भी अगर आप कदम रख रहे हो तो वो पूरा ऊपर कान तक और शोल्डर तक वो पेन के झटके देता है। सो वो पेन मतलब जिनको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या आर्थराइटिस होता है उनको भी सायाटिका का पेन
होता ही है। और जैसा आपने बताया कि अगर कोई आपका एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है, सॉरी, सो उस केस में हो सकता है कि आपका ये सियाटिक नर्व जो है वो कहीं पे दब गया या आपको स्पाइन में कहीं पे लग गया। सो अब वो नर्व दब गया है, इसलिए वो नर्व को धीरे धीरे ही वो टाइम के साथ ही जाएगा। यू आर राइट। बट सियाटिका के लिए आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो आपको बताएगा कि द मोस्ट सरप्राइजिंगली मोस्ट इफेक्टिव क्योर फॉर sciatica pain is, can you guess which exercise is the best for sciatica pain? आई डोंट नो भाई। You don't know? We will let the audience try it. कि audience में अगर कोई भी ये देख रहा है तो आप प्लीज सर्च करो walking in sciatica. Walking is considered surprisingly effective solution to sciatica pain. So अगर आप चल सकते हो, और चलना मतलब पूरे दिन 5-10 मिनट तो आप चल ही सकते हो, लेकिन अगर आप हाँ एक स्ट्रेच में चलते हो, लेट्स से आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो वो आप लॉन्ग स्ट्रेच में जो चलोगे ना उससे आपको बहुत फायदा होगा ज्यादा। हाँ, मैं चलता था भैया। मैं हाँ, 10,000 स्टेप्स कर देता था पूरे। वेरी गुड। हाँ, लेकिन बताया ना बीच में वो होने लगा था, ये फीमर में होने लगा था हाँ, दर्द चलते वक्त। तो फिर मैंने थोड़ा स्टॉप कर दिया था कुछ दिन के लिए, लेकिन वेरी अब गुड। हाँ, दोबारा। नो प्रॉब्लम, जैसे धीरे धीरे होता है वैसे शुरू करो। हाँ, पेन हो रहा है तो ऑब्वियसली नहीं करना है, बट आप जितना चलोगे ना उतना आपका सियाटिका का पेन आपका कम होगा, डेफिनेटली। हाँ ये तो है। हाँ, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आप घर में भी आपके साथ बातें करते हुए चल ही रहा हूँ, अपने घर में चल रहा हूँ। सो अपने रूम में चल लो, कहीं पे भी, मतलब चलने में तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं पे भी चल लेते हैं लोग। हाँ भैया। हाँ, तो वो आप करो। और दूसरा जो आप डाइट कर रहे हो उसमें आप वही करो कि आपका जितना च्यूइंग ज्यादा होगा उतना आपको उस डाइट का फायदा होगा। मतलब आप जो भी चीज खा रहे हो उसमें से आपको विटामिन, मिनरल्स, ये सब ज्यादा मिलेगा अगर आपको उसको ज्यादा चबा के खाओगे। तो ज्यादा चबा के खाओगे उसका मतलब कि उसको पकाओगे कम, काटोगे कम। सो ये सब चीजें अगर आप कम करोगे तो आपका चबाना ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। जो हम सारे वीडियोस में बात करते हैं कि आप ककड़ी के पीसेस कर दोगे या ककड़ी को उबाल दोगे, उससे अच्छा अगर आप ककड़ी को सीधा धोकर पूरा ही खाने का ट्राई करते हो तो आपका चबाना काफी ज्यादा हो जाएगा। तो उससे जो ककड़ी के फायदे हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे। सो हो सके उतना, मतलब अनप्रोसेस्ड खाने की आप ट्राई करना। अनप्रोसेस्ड मतलब जिसको काटा भी नहीं गया, जूस भी नहीं बनाया गया, हाँ कुछ नहीं, वही। जो हो सकता है आपसे। अभी आ, तो मैं वन टाइम तो ले रहा हूँ मैं प्रोसेस फूड, मतलब हाँ, नो प्रॉब्लम, जो भी अभी आप दाल अपने हिसाब रोटी से सब्जी थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा। करते रहना। अगर वो पका हुआ खाना आप खा रहे हैं तो उसमें हो सके तो रोटी और चावल कम कर देना, और दाल और सब्जी ज्यादा खाना। और फिर हाँ दाल और ये तो सब्जी मैंने जो कर लिया। बनती है उसमें घर वालों को बोलना कि थोड़ा तेल कम डाले सब्जी में या दाल में। सो जो भी हो वो तो सकता है, है। थोड़ा 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 करके आप चेंजेस करते रहेंगे तो 3 महीने में, 6 महीने में तो आपका डाइट काफी इंप्रूव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ इम्प्रूव तो बहुत हो गया अभी। हाँ, स्विमिंग तो हाँ। मैं लास्ट लास्ट ईयर से कर ही रहा हूँ मैं। हम्म। क्यों, एक दो यूट्यूब पे वीडियो देखे थे मैंने, तो 40 टाइम्स करता था मैं। वन वो यार, 20। मैं आपको बताऊं रोहित, के एक्चुअली मैंने काउंट किया है कि जो हमारा पका हुआ खाना होता है ना वो हम 20 बार चबाते हैं। एक निवाला, एक जो मैं मॉर्सल होता है वो हम 20 बार चबाते हैं। लेकिन मैं अगर तो आप 40 टाइम्स सीड्स खा करता रहे हो, हूँ। हाँ, सीड्स अगर खा रहे हो आप, तो सीड्स आप 120 बार चबाते हो। सो आप 20 हाँ का वो तो 40 भी कर लो, टाइम लेकिन लगा। वो 120 के हिसाब में कुछ नहीं है देखा जाए तो। हाँ ये तो है। तो वो पॉसिबल है कि आप एक एक निवाला 100 से ज्यादा बार चबा सकते हो अगर आप करेक्ट खाना खा रहे हो। अगर आप खाने को पका के सॉफ्ट कर दोगे तो फिर आप उसको 20 से ज्यादा 40 बार चबा लोगे। और कितना चबाओगे वो चावल, पका हुआ चावल आप क्या हाँ फिर चबा तो। चबा के कितना चबाओगे उसको। हाँ, हाँ वो तो फिर स्मूदी जैसे हो जाता है ना जल्दी। स्मूदी जैसा हो जाता है। यूर एब्सोल्युटली राइट, स्मूदी जैसा। इसलिए मैं पीने में पानी के सिवा मैं और कुछ नहीं पीता। और खाने में आज मैंने करेले खाए, बैंगन खाए, फिर भिंडी आती है तो भिंडी खाऊंगा। ये सब कच्चा खा सकते हैं, भिंडी, करेला, ककड़ी, बैंगन, कैबेज जो आता है, मतलब पत्ता गोभी, मतलब हर ऑलमोस्ट हर वेजिटेबल, लौकी होती है, लौकी को आप सीधा कच्चा खा सकते हो। सो ये सारे वेजिटेबल्स है ही। आप वेजिटेबल्स जितना ज्यादा खाएंगे आपको, एक, आपका sciatica का पेन कम होगा। दूसरा, आपका सियाटिका लॉन्ग टर्म में भी क्योर हो सके, क्योंकि सियाटिका आपको पता है क्योरेबल है। एंकलोजिंग हाँ स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, ये सब क्योरेबल नहीं है, लेकिन सियाटिका क्योरेबल है डेफिनेटली। सो यस एक यस। आपका पेन कम रहेगा, दूसरा आपका सियाटिका क्योर होगा,
और तीसरा, आपको फिर से ऐसा कोई इंजरी होने का चांस कम हो जाएगा क्योंकि आपका फाइबर इनटेक ज्यादा है। तो आप ज्यादा एक्टिव है, आप ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं, तो आप चल ज्यादा पा रहे हैं, दौड़ ज्यादा पा रहे हैं। सो आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए आपको चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं अपने आप। हाँ, अभी तो वैसे भी थोड़ा कूदने में भी बहुत डर लगता है, ऑफ कहीं फंस कोर्स, मैं जाता बोल हूँ। रहा हूँ ना, वो खुराक से भी बहुत फर्क पड़ता है। कोई चीजें ऐसी होती है जो खा हाँ, के हम हेवी फील करते हैं, और कोई चीजें ऐसी होती है जो खा के हम लाइट फील करते हैं। सो ये हाँ, अब फ्रूट्स तो और बहुत लाइट वेजिटेबल्स, हो गया था। नट्स है, हाँ नट्स है, सीड्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब चीजें खा के आपको लाइट फील होगा। मैं अभी खाना खा के ही खड़ा हुआ, और खड़ा होके सीधा मैं चल रहा हूँ। बाकी आप नॉर्मल अगर दाल चावल वगैरह खा रहे हो तो आप खा के सीधा चल नहीं सकते। हाँ, थोड़ी देर तो आराम करना ही या नहीं पड़ता है। चलना चाहिए, वो डॉक्टर भी आपको वही बोलेंगे कि नहीं चलना चाहिए। हाँ, थोड़ी देर आराम करना चाहिए बोलते हैं। करना चाहिए, हाफ एन एग्जैक्टली। सो आवर, उसके हाफ एन बदले आवर के लिए हाँ तो ये लौटना चाहिए। करना चाहिए यार। जबकि आप ये हाई फाइबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला डाइट करोगे तो आप अपने आप, आपका एक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाएगा। आपको स्फूर्ति ये रहेगी, मैंने आपको मन करेगा कि चलो मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ, आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा। मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। या तो आप वॉक करके आ गए और आप थके हुए हैं, तो भी आप सोचेंगे चलो यार बॉडी अच्छा वार्म अप हो गया है, तो 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग कर ही लेता हूँ। क्योंकि वॉकिंग से आपको पता है कि बॉडी वार्म अप हो जाता है। और स्ट्रेचिंग हमेशा वार्म अप के बाद ही करना चाहिए, वरना आपको हाँ, इंजरी इंजरी हो का वो सकती है। हाँ, करेक्ट। ये तो नहीं, वैसे लाइट भी फील हो रहा है अब, ये डाइट चेंज करने के बाद। और भी करेक्ट, मतलब लाइट थकावट फील नहीं होता है, होती यू है। आर एब्सोल्युटली राइट, लाइट फील होता है। देयर यू गो, वही तो मैं बता रहा हूँ, थकावट आप भी नहीं लाइट होती फील है। करोगे, आपका एक्सरसाइज अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आई भी है इसके, मैंने फेस की है जो कर रहा हूँ अभी। हम्म। अ, जैसे ही लेट के उठता हूँ ना, खड़ा हो लेट जाता के हूँ उठते तो हाँ, तो उसमें क्या हाँ, होता है, एकदम 10 to 15 सेकेंड्स के लिए ब्लैकआउट हो जाता है। करेक्ट, यू आर राइट। वो पेन मुझे भी होता है, वो ब्लैकआउट्स होते ही है। मैं थोड़े टाइम पहले बाथरूम में बहुत बुरी तरह गिर गया था, और यहाँ पे दाढ़ी में थोड़ा फट वट गया था। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो सियाटिका नर्व्स, ये सब नर्व्स के पेन ऐसे ना कि उससे अंधेरा छा जाना और सीधा गिर पड़ना, बेहोश हो जाना, ये बहुत कॉमन चीज है। इसलिए यू हैव टू अवॉइड सिटिंग। आप हो सके उतना कम बैठो। आप बैठोगे कम तो उसमें जो हम हैमस्ट्रिंग की बात कर रहे थे ना, आप हाँ, हाँ, हमारे लोगों के हैमस्ट्रिंग्स वीक क्यों हो गए? क्योंकि हमने अब तक की सारी जिंदगी या तो क्लासरूम में या तो ऑफिस में बैठ के निकाली है, हमारी सारी जिंदगी। हाँ, हमको जब मौका मिलता है हम बैठ जाते हैं। किसी के भी घर पे जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? बैठो। कहीं बैठो। पे भी गए तो क्या बोलेंगे? बैठो। सो करेक्ट। रियली 3 घंटे से ज्यादा बैठना ही नहीं चाहिए। हम लोग जितना ज्यादा बैठेंगे उतना हमारा हैमस्ट्रिंग्स वीक रहेगा। ये हैमस्ट्रिंग वीक होने का ही नतीजा है कि मुझे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको सियाटिका, ये सब वो हैमस्ट्रिंग मसल्स के वीक होने का ही नतीजा है। सो यस। हैमस्ट्रिंग जो है, उसको अगर हमको स्ट्रांग रखना है तो हमको बैठना कम है। क्योंकि जब आप बैठते हैं तो दो प्रॉब्लम होते हैं। एक तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होता, जो चलते में होता है, भागने में होता है, जिसमें वो हाँ, स्ट्रेच होता है, रिलैक्स होता है, स्ट्रेच होता है, रिलैक्स होता है। वैसा बैठने में नहीं होता। हाँ, करेक्ट, वो ऐसा का वैसा चलने के पड़ा होता बाद, है। हाँ, दूसरा, चलने के बाद तो बहुत आपका, रिलैक्स होता करेक्ट, और दूसरा जब आप बैठे हो तो आपका अपर बॉडी जो भी है, आपका पेट, आपका छाती, आपका सिर, उन सब का वजन पूरा का पूरा आपके हैमस्ट्रिंग पे है। है। हाँ, ये तो है। हाँ, तो एक तो हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज नहीं हो रहा है क्योंकि आप बैठे हो, और दूसरा हैमस्ट्रिंग पे वजन देके आप बैठे हो। सो ये सालों तक करने से, क्योंकि आप सोचो हम 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं, और स्कूल में हम लोग दिन में कम से कम 4 घंटा तो बैठते ही होंगे, यस, यस। राइट? और साल में कितना, हम 100-125 दिन तो स्कूल जाते ही होंगे, 100-125 दिन कम से कम। तो साल का 500 घंटा तो हम सिर्फ स्कूल में बैठे। फिर जितना टीवी देखा वो अलग। सो आप अंदाजे से पकड़ लो कि रोज का हम 5 से 7 घंटा बैठ रहे हैं कितने सालों से। लेट्स से आपकी एज अभी क्या है अप्रोक्सीमेटली, फॉर एग्जाम्पल? 28 है। 28 है। मतलब आप 25 सालों से हर रोज आप अप्रोक्सीमेटली 5-7 घंटे बैठ रहे हैं। ज्यादा ही बैठ रहा हूँ भैया। यू सी व्हाट हैज हैपनिंग। आप आज के दिन में काउंट कर लो, या आप आज से काउंट करना शुरू करो कि आप कितना बैठते हो, और आप देखना आप शॉक हो जाओगे। हाँ, लगभग लगभग अभी भी बैठते शायद ही। आप बैठे हैं। यस भी है। मैं बस, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं? हाँ, समझ रहा हूँ भैया। हाँ, आपको हैमस्ट्रिंग में तकलीफ होना, स्ट्रेचिंग करने का मन नहीं करना, वॉकिंग करने का मन नहीं करना, सियाटिका का पेन होना, ये सारा चीजें
में सिटिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये तो है। एक्सरसाइज करना वो अलग चीज है, एक्सरसाइज अब करो ना करो, बैठना एक अलग बात है। जैसे अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, वेल हाँ, अगर आप वॉकिंग को एक्सरसाइज बोलते हैं तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। अगर मैं मीटिंग में होता तो मैं क्या करता, तो मैं खड़ा रहता। मैं मीटिंग में, अगर 6 घंटे की मीटिंग है ना, तो मैं पूरी 6 घंटे की मीटिंग में 1 घंटा भी बैठूंगा नहीं। ओके। सीधा हिसाब है ना। और खड़े कैसे रहना है आपको, ऐसे लेग्स ऐसे थोड़े कैसे दिखाऊं मैं, दिख रहा है? हाँ, लेग्स थोड़े ऐसे वाइड। ओपन करके रखने हैं, थोड़े जैसा शोल्डर विथ होता है ना अपना शोल्डर का, उस विथ पे हाँ हाँ। आपको लेग फैला के रखने हैं और नीज एकदम स्ट्रेट रखने हैं आपको। सो ऐसे खड़ा रहना है। दूसरा जो गलत तरीका है खड़ा रहने का, वो ये है कि जिसमें अपन ऐसा करते हैं, इसमें आप देखोगे ना तो आपको दिख रहा है एक मेरा घुटना मुड़ा हुआ है। हाँ, एक पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है करेक्ट। तो उससे भी। हाँ, ये जो है ना, ये चीज एकदम गलत है। सो आप वो झुक के खड़े रहते हैं हम किसी भी, या तो कई बार ऐसा हाथ खड़े रख के ऐसे खड़े और कमर अपनी ऐसे टेढ़े है और एक पैर ऐसे और एक ऐसे, हाँ, ये है ना? तो लाइफस्टाइल का एक दिक्कत है ना मेरे। करेक्ट। हाँ हाँ, उसके बदले हमेशा सीधे खड़े रहना है। जैसे अभी मैं, पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं, रुको देखते हैं। हाँ देखो, ये है ना। सो लेग्स ऐसा स्प्रेड किया और आप ऐसे खड़े हो। साइड से भी अच्छा। देखेंगे ना अपन तो प्रोफाइल आपको दिखेगा वो पूरा सीधा आएगा। देखो, बैक स्ट्रेट है, देखा? बैक का हम्म। शेप दिख रहा है। वही कैसे, हाँ, दिख रहा भी दिख है ना, यू कैन सी इट। सो ऐसे आप जितना लंबा चाहे उतना आप खड़े रह सकते हैं, घुटने एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। अगर आप वैसे खड़े हो तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पर आप एटलीस्ट बैठ तो नहीं रहे हैं। बट मेरे खड़े होने में ज्यादा दिक्कत होती है, चलने में इतना अ, दिक्कत नहीं होती। वो पैर स्प्रेड करके ट्राई करो आप खड़ा रहने का। अभी आप ट्राई करो, मुझे बताओ कैसा फील होता है। अभी आप खड़े हो जाओ और जैसे मैंने बताया था, आप पैरों को थोड़ा स्प्रेड करके खड़े रहना। जितने आपके कंधे दूर होते हैं, कंधों का जो डिस्टेंस है उतने दूर पैर को खड़े रखो। और थोड़ा ब्रॉड कर दो। हाँ बस, और घुटने एकदम स्ट्रेट रखना। डन, ओके। और ठीक। छाती को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, मतलब आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए, जरा भी कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट खड़े हो जाइए। हाँ, हो गया भी। है ना? तो अभी आपको पेन है? लिटिल बिट है, मतलब उससे तो कम ही है। हाँ करेक्ट, राइट। आप झुकना मत। अगर आप जरा भी, आपकी कमर मुड़ी हुई होगी तो जैसे आप अपने पैर अपने वापस आप साथ में लाएंगे तो तुरंत आपको कमर में दुखेगा। अगर आप स्ट्रेट खड़े हैं, मैं आप वापस एक बार देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये पोज जो है, ये मैं एक ऐसे खड़ा हूं। इस पे दिख रहा है कि ये ऐसे दिख रहा है, ऊपर का बैक जो है वो झुका हुआ है। और दूसरा ये हाँ है, ये देखो, इसमें यहाँ पे खड्डा हाँ, होना बैक चाहिए। स्ट्रेट हो। ये खड्डा हो जाएगा और ये पूरा ऊपर वाला जो है वो बाहर आ जाएगा। एक ये है एंड द अदर इज दिस, रॉन्ग एंड राइट। वो भी राइट। आपको गूगल पे दिखेगा, आप गूगल पे देखोगे ना, उस पे बताएंगे कि अगर आप वॉकिंग गलत पोस्चर में करोगे तो आपका सियाटिका का पेन और बढ़ हाँ जाएगा। उससे। हाँ, वो भी पता है। हाँ करेक्ट। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप खड़े हो, बैठे हो या चल रहे हो। अगर आप चल गलत पोस्चर से रहे हो, जिसमें आप झुक के थोड़ा चल रहे हो थके हुए स्टाइल में, इंस्टेड ऑफ एकदम स्ट्रेट चलना कि आपका छाती एकदम बाहर होना चाहिए और बीच में से बैक अंदर होना चाहिए, तो आपको वो वॉकिंग से फायदा होगा। आप ट्राई करो, दिन में 3 घंटे से ज्यादा नहीं देख बैठने का, देखो हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, ट्राई करूंगा अभी। है ना? साइकिलिंग कर सकते हो, साइकिलिंग को मत गिनना। साइकिलिंग अगर आपने 3 घंटा किया तो वो मत गिनना। लेकिन बाकी ऐसे ही जिसको बोलते हैं ना बैठना, वो आप 3 घंटे से ज्यादा बैठना छोड़ दो। ओके। ट्राई करो पहले, ऑफ कोर्स उसको टाइम लगेगा, 3-4 महीने लगेंगे। पहले आप आज से ही क्या देखना आप शुरू कर सकते हैं कि आप दिन में बैठते कितना है। अगर समझ लो अभी 5 बजे है, तो आज शाम को 5 बजे से लेकर कल शाम को 5 बजे तक आप कितना बैठते हैं वो मुझे व्हाट्सएप करना। ओके। डन हो गया ना? व्हाट्सएप तो मैं आपको सिर्फ चलाता नहीं, नोट लेकिन करना है। हाँ। सॉरी? व्हाट्सएप तो मैं यूज नहीं करता भैया, लेकिन हाँ, मैं व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे पे करता करना। हूँ। हाँ, इंस्टा पे करना, इंस्टा पे करना। एक भैया ये भी बताओ ना। देखो,
क्या? पूरे वाइट हो गए बाल। यार वो तो दो चीज होती है, एक तो जेनेटिक भी होता है और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट भी होता है। आपका स्वेटिंग कितना हो रहा है जिससे पता चलता है आपके पोर्स कितने क्लीन है, आप धूप में कितना घूमते हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज करते हो, आप खाने में क्या यूज करते हो, इन सब चीजों से उस पे फर्क पड़ता है। सो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ इमीडिएट नहीं है कि जो मतलब बालों की, बट आपको वो टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप भी, आपको पता है कि अगर आप मतलब फिट रहेंगे तो बालों के कलर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको भी पता है। नहीं, मैं तो अगर ये मैं पूछ आपको रहा था कि पूछूं मैं आपको पूछूं आपको क्या चाहिए, आपको सिक्स पैक वाले एब्स चाहिए या काले बाल चाहिए, तो आप क्या मांगोगे? बताओ। ऑब्वियसली मैं फिट फिट रहने के लिए, ऑब्वियसली है क्योंकि ना, ऑब्वियसली मतलब ज्यादा उसमें कोई ज्यादा आर्ग्यूमेंट ही दिक्कत नहीं है। उसी में है। करेक्ट, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। नहीं, मैंने सुना है लेकिन ये रोडाइट से ना, मतलब बालों का कलर भी वापिस आ जाता दोस्त, बात एकदम सच है। मैं अभी, रुको, आपको रूम में जाके बताता हूँ, एक मिनट। है। ये मैंने यार, यूट्यूब से, जहाँ हाँ से मैंने रोडाइट शुरू की ना, हाँ, ये था वहां ना, से देख के। ये ये आप देखोगे ना, पता नहीं, अभी लाइट बहुत है, हाँ आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये हाँ यहां तक एकदम अंदर तक था। अभी वापस थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैं ये जो 2 महीने चला पूरी धूप में, तो उसमें वापस कहीं पे भी सोता था, कहीं पे भी नहाता था वगैरह। बट बाकी ये बात एकदम सही है कि एक्चुअली जब से मैं वो एक्सरसाइज जब से करने लगा ज्यादा, डाइट तो फर्क पड़ा है, लेकिन जब से मैं एक्सरसाइज ज्यादा करने लगा, मेरे बाल एक्चुअली उग गए। लाइक मेरी बहन जो है वो कनाडा में रहती है, तो वो 2-3 साल के बाद आई, उसने जब मुझे देखा, मैं ज्यादा फोटो वोटो नहीं खिंचवाता, तो उसने एक्चुअली मुझे बोला कि तेरे बाल कैसे उग गए, क्योंकि मेरे जीजा जी को भी बालों का प्रॉब्लम है। सो मेरी बहन को एक्चुअली वो फर्क दिखा कि तेरे बाल वापस कैसे उग रहे। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है वो एक्सरसाइज का कमाल है डाइट से ज्यादा, मुझे लगता है पर्सनली। वो उसमें स्वेटिंग का आप कुछ रोल बोलो, या तो आपका बॉडी अंदर से, आपकी गंदगी कम हो रही है ज्यादा स्वेटिंग से, मुझे नहीं पता, लेकिन बात हाँ, तो सही है, हाँ फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है एक्चुअली। टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स का होता है इसमें, बता रहे थे। हाँ, टॉक्सिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्त, बहुत बड़ा रोल होता है। और बालों का रोडाइट मतलब से वो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं हाँ करेक्ट, बालों का वो डेंसिटी बॉडी भी की। आपका बढ़ता है और कलर और शाइन भी बढ़ जाता है, दोनों। हाँ। अभी मैं वापस आ गया हूँ ना घर पे, मुझे 1 महीना हुआ ऑलमोस्ट वापस आए, 2-3 महीने में, 2-1 महीने में वापस वो काफी, वो जो पैच दिख रहा है वो भी एकदम कम हो जाएगा दिखना, बाल काफी आगे तक उगने लगेंगे अपने आप। होता ही है, यहाँ यू आर राइट। ठीक है, और दूसरा वैसे ट्राई करना रोहित, कि आप 15 मिनट से ज्यादा तो बैठना ही मत। आप घड़ी में देखना, जब भी आप बैठ गए, मतलब आपका ध्यान टाइम पे जाना चाहिए। 15 मिनट हो गए तो सिर्फ एक रूम का चक्कर काट लो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, लेकिन खड़े हो जाओ प्लीज। अभी तो भैया वो बताया ना, मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, तो हाँ तो भी क्या हो पढ़ते गया हुए ना, कई बार उसमें याद क्या नहीं हो गया ना, रहता। 15 मिनट याद हो नहीं गए रहता तो ना एक कई बार रूम का तो। चक्कर काटने में कितना, 10 सेकंड लगता है यार, 10 सेकंड तो खड़े हो ही सकते हो ना। नहीं, ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो कभी याद नहीं रहता ना उस टाइम के बारे में। तो ध्यान रखना पड़ेगा यार, 2-3 दिन में आदत हो जाएगी, 2-3 दिन तक तुम सिर्फ ध्यान रखो कि अगर 15 मिनट हो गए तो खड़ा हो जाना है, बस 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना है। अलार्म लगाना पड़ेगा। आपका जो पेन है ना उसमें फर्क पड़ेगा, देखना यार, आपको आपको अगर फर्क पड़ता है तो ही करना ना, नहीं करता तो मत करना, पहले ट्राई तो करके देखो। आपका बैठना नहीं जितना कम होगा ना उतना आपका पेन रिलीफ फील होगा। जिसको एक्सरसाइज से कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको एक्सरसाइज तो अलग बात बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज तो करना ही है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज वो तो नहीं भी करता कर ही रहे हूँ मैं। तभी भी आपको दिन में 3 घंटे से ज्यादा हो सके तो मत बैठना। हम्म। नहीं, वैसे 45 मिनट के तो मैं वर्कआउट करता ही हूँ। वो सब ठीक है, वर्कआउट सब अपनी जगह है, पर अगर आपने 45 मिनट वर्कआउट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 घंटा बैठ सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं वो नहीं, दोनों बात ही अलग है, वैसे एक्सरसाइज तो उसकी मैं जगह है। हाँ, 1 आवर के बाद चलने लगता हूँ मैं, वैसे तो हाँ ज्यादा बस देर जो नहीं भी है, करता। पूरे दिन का टोटल देखो, आप पूरे दिन का टोटल जो है वो 3 घंटे से ज्यादा मत होने देना, तो अपने आप काफी कम हो जाएगा बैठना, देखना। चलो ट्राई करते हैं आज। ट्राई करो धीरे धीरे ना, अभी जितना, अभी तो पहले मैंने बोला ना, अभी तो पहले आप नापना शुरू करो कि अगले 24 घंटे में आप कितना बैठते हो, वो देखो पहले सिर्फ। आपको पता चला कि आप 10 घंटे बैठते हो तो 10 में से तो डायरेक्टली 3 नहीं होने वाला ना, 10 में से 9 करना पड़ेगा, फिर 8 करना पड़ेगा, ऐसे कर करके 2-3-4 महीने में कम होगा। एक भी यार सोने का बहुत हो गया है अभी। मतलब नींद 12 से पहले तो आती ही नहीं कभी। वर्कआउट वर्कआउट, थकान नहीं है तो कैसे आएगा?
बॉडी को थकान चाहिए ना। आप खा पी बहुत अच्छा रहे। आपने जो बोला कुक्ड खाना खाते हैं, कुक खाने में आप क्या खाते हैं? घी घी यूज करते कि नहीं करते? घी तो बिल्कुल, वो रोटी के ऊपर थोड़ा सा लगाते हैं। होता है ना, हाँ बराबर है, मतलब थोड़ा सा भी, लेकिन घी तो यूज करते हैं ना। फिर आप दिन में दूध लस्सी ऐसा कुछ पीते नहीं पीते? नहीं नहीं, वो तो बंद कर दिया है, वो तो। बंद कर दिया, ठीक है। फिर आप दाल वाल खाते कि दाल नहीं खाते? दाल भी बंद ही है वो। तो फिर आप खाना क्या खाते हैं? जो भी वेजिटेबल बनाते हैं हाँ। दिन में, दाल तो लगभग शाम को ही बनाते हैं। तो लौकी हो गई। मसाले होते कि नहीं उसमें? मसाले तो होते ही हैं, सी व्हाट आई एम बाकी ट्राइंग टू कम हो टेल यू गया। इज, ये सब जो चीजें है ना वो आपका, आपको प्रोटीन दे रहा है, आपको मसाला स्टिम्युलेशन दे रहा है। सो आपके पास एनर्जी है, आपके पास स्टिम्युलेशन है। सो आपको नींद क्यों आएगी? जब तक आपको थकान नहीं होगी तब तक वो खाने का जो हजम की वो डाइजेशन चल रहा है वो चलता ही रहेगा। अगर आपको थकान हुई है तो आप सो जाओगे, वरना वो जो आपने सब खाया है वो आपको जगा के रखेगा ही ऑब्वियसली। बट ये कुक्ड फूड तो मैं दिन में ही ले लेता हूँ भैया। एक 1 PM के अराउंड ले लेता हूँ। नाइट डजेंट में तो मैटर यार। वही मैं आप उठते कितने बजे हो ये बताओ पहले। वेजिटेबल उठता हूँ मैं 7-7:30 के आसपास। हाँ, तो आप 7-7:30 को उठोगे तो 12 बजे पहले पहले कैसे सोओगे? अपने को कितनी घंटे की नींद चाहिए? 7 घंटे की। 7, हाँ। राइट, सो आप 12 बजे सो रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो। और नाइट ऑब्वियस में है ना। नींद नहीं आती ना भैया, तो इसलिए सुबह लेट हो जाता है। करेक्ट, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या, मेरा सेम लाइफस्टाइल था। मैं तो रोज 12-1 बजे, 2 बजे रोज एक एक दो दो तीन तीन मूवीज देखकर ही सोता था। कैसे चेंज करने का, उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने भी कहीं से सीखा और हमेशा काम करता है, और सब दोस्तों को जिसने भी ट्राई किया उसके साथ काम किया है। समझ लो कि आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत लगानी है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर आप 5 बजे उठ जाओगे तो आपको भी पता है आप रात को 10 बजे सो ही जाओगे, अगर आप दिन में नहीं सोए तो। डन। सो अभी नहीं, दिन पांच में बजे तो मैं अगर उठ, सोता ही नहीं। हाँ बस परफेक्ट। अभी समझ लो कि आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत लगानी है फॉर एग्जाम्पल। हम्म। 5 बजे उठने लगोगे तो रात को 10 बजे नींद आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मेरा पता नहीं भैया क्या है, माइंड में प्रॉब्लम है क्या है, कम नहीं, आती है कुछ मुझे प्रॉब्लम नींद। नहीं है यार मेरे भाई। आप 7 घंटा तो सो रहे हो, आप में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आप 7 घंटे तो सो रहे हो। हाँ, वो तो क्वालिटी स्लीप आती है। हाँ, तो फिर आपको आपको करना क्या है? आपको जल्दी सोना है ना, आपको 10 बजे सोना है, वही बोल रहे हो ना आपके, क्या बोल रहे हो आप? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सोने के लिए मतलब 10 बजे लेट भी जाऊं, सब कुछ हाँ। हो जाए, बट फिर भी वही तो मैं बोल नींद नहीं रहा हूँ आती। ना। करेक्ट। अरे यार, आप 10 बजे के आप शाम के 6 बजे भी लेट जाओगे तो भी नींद 12 बजे पे वैसे कैसे आएगी? क्योंकि आप 7 बजे तो सुबह उठे हो। नहीं नहीं, जल्दी उठ जाता हूँ, उस दिन भी नहीं आती भैया। देख यही लेते तो हैं, मैं आप बता कल रहा हूँ ना कितने बजे आपको। उठोगे बताओ? आप कल कितने बजे उठ के दिखा सकते हो जल्दी में जल्दी? कल अभी तो 3 बजे उठोगे कल? 3 बजे? 3 बजे तो कितने, शायद चार उठा बजे जाएगा। कितने बजे, 4 बजे उठोगे कल? 5, 5, हाँ 5 के आसपास। है ना, 5 बजे उठोगे ना तो कल रात को 10 बजे नींद आ जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप 5 बजे उठ के मेरे को फोन कर देना कि भैया मैं जाग गया हूँ। ठीक है भैया, पक्का। ठीक है, फिर 5:30 को वापस करना ताकि मुझे पता चले आप सो नहीं गए। 6 बजे वापस करना, 6:30 बजे ठीक है। वापस करना, और 7 बजे वापस करना। आप हर आधे आधे घंटे पर मेरे को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हर आधे घंटे पे फोन करना कि मैं जाग रहा हूँ। उठने के बाद तो नींद आती ही नहीं दोबारा। हाँ कोई बात एक नहीं बार ना, उठ गया देखते हैं तो ना। हाँ दोबारा। तो देखते हैं, तो फिर देखो कल अगर आप 5 बजे उठ जाते हो तो मैं देखता हूँ कि आपको रात को 10 बजे नींद कैसे नहीं आती। क्योंकि आप ही बोल रहे हो कि आप 7 घंटा तो सो लेते हो, मतलब आपको मतलब नींद आने के बाद सोने में कोई तकलीफ नहीं है। नहीं नहीं, हाँ, तो नींद सोने में आने में कोई अगर दिक्कत प्रॉब्लम है तो जल्दी उठ जाओ, जल्दी नींद आ जाएगी। देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कल। नहीं। ठीक है भैया। है ना, डेफिनेटली काम करेगा यार। रोहित, आप सोचो ना, एकदम लॉजिक सिंपल है यार। अगर आप बोलते ना मुझे कि सर मैं अगर रात को 2-3 बजे सोऊं तो भी सुबह 5 बजे आंख खुल जाती है, तो टेंशन होता कि ये बंदा 2 घंटा क्यों सो रहा है। ये बंदा अगर 7 घंटे सो रहा है तो प्रॉब्लम सोने का नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ टाइमिंग का है। हाँ, टाइमिंग का ही और इशू। टाइमिंग का ही है मेरे भाई। फिर आप शाम को 6 बजे भी बिस्तर में चले जाओगे तो भी 12 बजे के पहले नींद नहीं आने वाली ना, 7 बजे उठोगे तो। कल से ट्राई करते हैं, क्या आप बोलते हो? कल ट्राई करो 5 बजे वाला, देखना रात को 10 बजे तक आ नहीं जाएगी नींद। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल करेंगे। है ना, सिंपल है यार मतलब मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं मुझे लगता है, पर करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा नुकसान क्या होगा। नहीं, मैंने पहले किया हुआ है, लेकिन
वही दिक्कत है ना फिर, और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए कैसे? मैंने फिर कैसे गड़बड़ हो जाती पेट, है? गैस गैस की दिक्कत हो जाती है। उसका तो क्यों, जब सोल्यूशन सोता हूँ चलने का जब, ही है ना, ऑफ कोर्स। आप जैसे ही चलना शुरू करोगे आपकी गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, देखना। वो तो चलता ही हूँ भैया। आप होता है कि जितना तो नहीं नहीं, है? लेकिन 10,000 स्टेप्स तो मैं बता रहा ना, मैं कर ही हाँ, लेता हूँ पर टेन डेली। थाउजेंड स्टेप्स अलग है, वो आप 24 घंटे में 10,000 स्टेप्स बता रहे हो ना। मैं बोल रहा हूँ कि आप एक झटके में, एक साथ आप एटलीस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा चलने की कोशिश करो बिना रुके। हाँ मैं वही चलता हूँ भैया, शाम को ज्यादा चलता हूँ, सुबह कितने बजे से कितने बजे? सुबह आज नहीं आप इतना। कितना चलेंगे? आज क्या प्रोग्राम है चलने का? अभी अभी मैं 6:45 के आसपास जाता हूँ, 7:30 बजे फिर हो जाता हूँ। 6:45 से 7:30 ना, बहुत सही है। तो तब आपको उसके बाद, वो चलने के बाद आपको गैस कम फील होता है कि नहीं? मतलब अगर आप खाना खा के चलते हैं तो गैस निकलता है, ऐसा फील होता है, नहीं होता? वो गैस नहीं भैया, जैसे अब मैंने खाना तो 7:30, 7, 7:30, 8 बजे तक कर लेता हूँ मैं कंप्लीट हम्म। डिनर। तो फिर नाइट में नींद नहीं आती ना, तो उससे मतलब सुबह जब उठता हूँ ना तो पेट में ऐसे ही लगता है जैसे हाँ, तो गैस कोई भरी। बात नहीं, उसका तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है ना। आप जो वॉक खाने के पहले कर रहे हो, खाने के बाद कर लो। वो भी करता हूँ भैया 10 मिनट के और लिए, उस हाँ, ज्यादा तो नहीं करता, 10-15 मिनट के लिए करता पर यार, अब आप सीधा वैसे ही करो ना यार, कि रोहित, मुझे कुछ तो मिसिंग लग रहा है। मतलब आप जो सुबह फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हो, मतलब आप कुक खाना सिर्फ एक ही मील खाते हो, ऐसा? हूँ। हाँ एक ही टाइम खाता हूँ। हाँ, उसमें आप क्या क्या खाते हो कुक खाने में? उसमें डेढ़ तो चपाती लेता हूँ मैं, दो और चपाती और? नहीं, डेढ़। डेढ़ चपाती और? हाँ, मेन तो मेरा यही कि बर्फ आ जाती है ना, हाँ, जो तृप्ति डकार बोलते हैं ना जिसको, बर्फ मतलब? खाने के बाद नहीं डकार आ जाती है अपने को, कि हाँ, भाई अब पेट कह देता है अभी और नहीं खाना। हाँ। तो उस पे ही मैं बंद कर देता हूँ खाना, चाहे फिर वो डेढ़ रोटी पे हो या फिर थोड़ा ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरा यही रहता है, डेढ़ रोटी के ज्यादा नहीं खाता, पर खा ही रोटी नहीं पर जाती। फिर उसके साथ और क्या क्या खाते हैं आप? सब्जी लेता हूँ। रोटी और सब्जी दो ही होता है? हाँ। हाँ, तो फिर यार आपको गैस में ही है कि आपका वर्कआउट इनफ नहीं है। आप जो खाना खा रहे हैं, आप कितना सब्जी खा रहे हैं और आपके रोटी का साइज क्या है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। या तो आप मुझे फोटो भेज सकते हैं, और या तो आप सिंपल वही ट्राई कीजिए कि आप जो 1.5 घंटा चल रहे हैं, उसके बदले आप 7-1 बजे खाना खा लीजिए, और 7 बजे खाना खाने के बाद 7:30 तक खाना खा लिया तो 8 बजे आप चलने निकलिए खाना खाने के आधे घंटे बाद। और फिर 8 बजे से लेकर आप 9:30 बजे तक चलिए। आपको नींद भी जल्दी आ जाएगी और आपका गैस भी सारा रिलैक्स हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं भैया। हाँ, ट्राई करो ना। आज आप ट्राई करो, अगर खाना बन जाता है तो आप 7, 7:15 बजे तक खाना खा लो, 7, 7:30 बजे तक। और फिर आप 8 बजे वॉक करने जाना, 8 से लेकर 9:30 बजे तक। खाना तो वही, आप अपना तो वही हुआ है ना, रो डाइट तो बनाना तो है ही नहीं, हाथ में लिया और खा लें। हाँ, हाँ, वो तो अभी जो भी खाना आपका बनेगा ना, आपने बोला ना आप एक कुक डिनर करते हैं। नहीं, डिनर तो मैं रो वेज लेता हूँ। अच्छा, वो तो आप सुबह करते हैं। अच्छा, वो सुबह का खाना हो गया आपका? कुक फूड तो मैं दिन में लेता हूँ, वेरी गुड। अरे, तो एक बहुत ही अच्छा है। एक बजे के हाँ, बाद। तो बस। हाँ, तो फिर आप वही करो ना। आप खाना खा के, अभी आप जो भी खाओगे ना, आपको अभी फ्रूट वेजिटेबल्स जो भी खाना है, वो खाना करके आप 1.5 घंटा वॉक कर लो। और फिर अगर आपको फिर से भूख लगे तो आप थोड़ा खा लेना वॉक करने के बाद, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो आप रात को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने वाले हो, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा के 15 मिनट के बाद आप वॉक पे निकल सकते हो, और 1.5 घंटा वॉक कर लेना। चलो आज ट्राई करते हैं। आपको गैस नहीं होगा, मतलब वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो सोने के टाइम, और आपको नींद भी जल्दी आ जाएगी, और उससे उठ के पेन भी नहीं होगा आपको। हाँ उससे तो फर्क पड़ेगा ही। हाँ, जैसे मेरा डिनर हो चुका है। मेरा डिनर मैंने आपको कॉल करने के पहले किया, अराउंड 3:30-4 बजे मैंने डिनर कर लिया। अभी मैं वॉक ही कर रहा हूँ अपना। 1 घंटा कॉल चला तो मेरा 1 घंटा वॉक हो गया। अभी अगर भूख लगी है तो थोड़ा खाऊंगा, वरना बस अभी कुछ खाने की जरूरत नहीं है, हो गया। अच्छा, लगती नहीं आपको, भूख लगेगी नहीं अब आपको? भूख अगर लगेगी तो थोड़ा बहुत खा लूंगा, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह है ऐसा कुछ खाऊंगा, केले वेले खा लूंगा, हो गया। अच्छा, मुझे तो भूख बहुत ज्यादा लगती है। हाँ यार, पर मेरा सोने का भी अराउंड 8 बजे का होता है ना। मैं 8 बजे के आसपास सो जाता हूँ। अच्छा, हाँ तभी वो सही है।
चलो भैया। आपका जैसे रात का 10-11 बजे का टाइम होता है वो मेरा अभी हो रहा है, मेरा शाम का 6 बजे का टाइम, मतलब आपका रात का 10-11 बजे का टाइम। हाँ। फर्क पड़ता है यार, क्योंकि क्या है कि सुबह को ना ठंडी ठंड होती है, गर्मी नहीं होती। सो ठंड होती है, उससे एक्सरसाइज करने का मन करता है, एक्सरसाइज ज्यादा हो पाती है, साइकिलिंग ज्यादा हो पाती है। अगर मैं 7 बजे उठूं तो 8 बजे तक तो 7 बजे तक तो यहाँ पे धूप हो जाती है, गर्मी लगती है, फिर एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। इससे अच्छा अगर मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, 3:30 बजे 4 बजे भी मैं आराम से घर से निकलता हूँ। सो 4 बजे से 6-7 बजे तक तो मुझे मौज ही मौज है, क्योंकि एकदम ठंडा होता है, ट्रैफिक कहीं पे नहीं होता, मैं चलूं, मैं भागूं, मैं साइकिलिंग करूं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सुबह 4 बजे कौन पूछता है किसी को। हाँ, वैसे भी अब तो मौसम भी चेंज हो गया ना, सुबह तो होती ही नहीं। हाँ वही ना। चलो ठीक है भैया। थैंक यू। है ना, ट्राई करो जितना भी होता है। अपनी काफी बातें हुई आज आपसे, जो भी होता है जल्दी उठने का, कम बैठने का, ज्यादा हाँ बिल्कुल अनकट भैया। अनबॉइल्ड अनकुक खाने का, आपसे जो भी हो सकता है आप करो, मुझसे फीडबैक शेयर करते रहना आप। बिल्कुल भैया। है ना। और अगर आप किसी डॉक्टर को देखते हो तो डॉक्टर जो बोल रहे हो वो तो करते ही रहना प्लीज, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपको अगर डॉक्टर के पास जा नहीं, रहे हो आप तो आप जो डॉक्टर बोलते हो करना। डॉक्टर तो भैया मैं बताया ना, मैंने छोड़ ही दिया डॉक्टर तो। सब परेशान है, पर ठीक है। क्यों, डॉक्टर तो बस पैसे के लिए मतलब वो बनाए रखते हैं वो तो। एक तो काफी लोगों मेडिसिन का लेके। यही एक्सपीरियंस है, और डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं है कुछ, और उनको काफी कुछ मतलब ये सब पता भी नहीं होता दूसरे ऑप्शन सारे दवाई के सिवा। हाँ, उनको तो बस हम्म। दवाई का पता है, पेन कैसे रिलीफ होगा बस। हाँ, पेन आपका रिलीव, जैसे आप अगर खाना नहीं खाओगे तो हाँ आपका सर दर्द करेगा। आपका सिर दर्द कर रहा है तो या तो आप खाना खाओ, और या तो आप क्रोसिन खा लो। अगर आप क्रोसिन या एस्पिरिन खा लोगे तो आपका सिर दर्द मिट जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हाँ दूसरे दिन फिर सर दुखेगा, क्योंकि वो सिर दर्द जो है वो वो भूख तो। के कारण है। सो डॉक्टर ऐसे है कि हाँ, मतलब वो आपको जहां पे पेन हो रहा है उसकी दवाई दे देंगे, लेकिन वो सिस्टम का क्योर क्योर शायद, नहीं होगा। क्योंकि आप भी दवाई के लिए जा रहे हो ना, आप डॉक्टर को जाके ये थोड़ी बोलते हो कि डॉक्टर मेरी लाइफस्टाइल ठीक करो। आप जाके क्या बोलते हो, मेरा हाँ, पेन ठीक करो। पेन ठीक। हाँ, तो फिर आप जाके वो बोलते हो तो वो तो वही बोलेंगे ना कि पेन ठीक करना है तो ये दवाई खाओ, पेन ठीक हो जाएगा, और क्या बोलेंगे। नहीं सही। उनका अभी कोई तो कसूर वैसे नहीं है। भी सही बात। हाँ। चलो ओके चलो रोहित, भैया। और कुछ। नहीं, थैंक यू भैया। है ना, चल, थैंक यू बहुत डियर, अच्छा लगा। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। चल सेम बाय हियर। डियर, टेक केयर। हाँ। बाय। बाय गाइस एवरीवन, थैंक यू।